बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे मज़मून तबाह कुन मौसमी तब्दीलियाँ। पूरी दुनिया के अंदर मौसम तब्दील हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि देखें ये लाजमी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके इम्तिहान के लिहाज से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मज़मून तबाह कुन मौसमी तब्दीलियाँ। मौसमी तब्दीली इंसान की फ़िज़ाई आबो हवा अमूमी दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है, यानी कि तब्दीली आ रही है जो हमारे सैयारे पर दूर रस और नाकाबिल फरामोश नताइज पैदा कर रहा है। मौसमी तब्दीली के असरात वसी हैं, जिनमें ग्लेशियर्स का पिघलने से लेकर शदीद तबई आफात तक शामिल हैं और हमारी सोसाइटियों और निज़ाम बरादरियों पर बड़े बुरे ख़तरे हैं। बढ़ती हुई समंदरी सतह, ज़्यादा तकमीली और शिद्दत पसंद गर्मियाँ, खुश्कियाँ और तूफ़ानी हवाएं तब्दीली के सबसे नुमाया असरात हैं। ये तब्दीलियाँ जानदारों, कम्युनिटी को और बुनियादी ढांचे और मईशतों को नुकसान पहुँचा रही है। कम्युनिटीज़ का मतलब होता है जैसे कि हम लोग जो रह रहे हैं, कोई किसी इलाके में, कोई किसी इलाके में, तो हम एक कम्युनिटी की सूरत में रहते हैं। यानी मौसमी तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में बहुत सारी जगह पे आ रही है। अभी हमने मौसमी तब्दीली का सबसे ख़तरनाक रूप दुबई में देखा है। कितना तेज़ और कितनी कहना चाहिए वहाँ पर हवाएं चली और इतनी तेज़ बारिश हुई। तो ऐसा किसी भी मुल्क में कभी भी हो सकता है। इलावा अज़ी मौसमी तब्दीली मौजूदा इज्तिमाई और माशी अदम बराबरियों को बढ़ाती है, क्योंकि इंसान मुख्तलिफ आबादियों में शामिल हैं। इन तब्दीलियों से माशरे को नुकसान होगा। मौसमी तब्दीली के नताइज मुत्तहिद और बाहमी रवाबित रखती हैं। मिसाल के तौर पर ग्लेशियर्स और बर्फ़ के टूटने से समंदरी सतह में इजाफा होता है, जो शहरों और बैनुल अक़वामी निज़ामों को ख़तरे में डालता है। मसला ये होता है, देखिए जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इसकी एक अहम वजह यह है कि जैसे जो बर्फ़ हमारे यहाँ सब गिरती है पहाड़ों पे तो वहीं जम जाती है, लेकिन जब वो पिघलती है तो उससे क्या होता है, दरियाओं में पानी का लेवल बढ़ता है। उसके बाद वही पानी जाकर समंदरों पे गिरता है और वो समंदरों का भी कहना चाहिए वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो जाता है। और क्या होगा, इसी तरह ये सब कुछ बढ़ता रहा, पानी में का इजाफा होता रहा, तो खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग खुश्की के इलाकों में रहते हैं, तो ये ज़्यादातर ये इलाके ख़त्म हो जाएंगे और फिर हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। इसी तरह दर्जे हरारत और बरसाती नमूने की तब्दीलियाँ बीमारियों, गर्मी की शिद्दत और दीगर सेहत के मसाइल की तकसीम और फरावानी को तब्दील करती हैं। मौसमी तब्दीली के असरात को कम करने के लिए अभी से इक़दामात करने होंगे। तवानाई के ज़रिए में तब्दीली करना होगी और सियासी हुकूमतें नाफिज करना ज़रूरी है, जो माहौलियाती हिफाजत और सोशल इंसाफ को तरजीह देती हैं। तमाम ममालिक को हमेशा साथ में काम करना होगा ताकि हम गरमाई गैसों की नक्कासी में कमी करें, कुदरती आफात से ख़ुद को महफूज रखें और मौसमी इस्तेहकाम और तरबियत की कोशिशों को सपोर्ट करें। अब ये वाली बात देखिए, ये है कि हमारे जो कारखानों से जो गंदगी निकल रही है वो भी आसमान पे जा रही है, वो भी जाकर आसमान पे जमा हो रही है। हमें पहले ही पता है कि ओज़ोन की जो तह है जो कि हमें सूरज की रोशनी से बचाती थी, वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। अब अगर सारे मुल्क मिलकर इस पर काम करेंगे, एक साथ मिलके, कि जो जहरीले मवाद निकल रहे हैं कारखानों से उन्हें रोका जाए, अगर तमाम दुनिया के जो मुल्क एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ही फ़ायदा हो सकता है इसके कि अगर किसी एक मुल्क पे आफत आ रही है तो हम ये सोचेंगे कि हमारे मुल्क पे नहीं आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। सही है, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हर मुल्क में हो सकता है और कभी भी हो सकता है। मौसम बहुत तेज़ी से और बग़ैर बताए कहना चाहिए तब्दील हो रहा है। इख्तिताम में मौसमी तब्दीली हमारे सैयारे और इसके रिहायशियों के लिए बड़े ख़तरात पैदा करती है। इस तब्दीली को तस्लीम करना और इसके असबाब और नताइज को हल करने के लिए फ़ौरी एक्शन लेना ज़रूरी है। हम मिलकर मौसमी तब्दीली के नुकसानात को कम कर सकते हैं और सब के लिए एक पायदार मुस्तक़बिल बना सकते हैं। अगर अभी से हमने इस मौसमी तब्दीलियों को नहीं सोचा कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, और ये जो कहना चाहिए कि जो हम गंदगी फैला रहे हैं, समंदरों में गंदगी फैला रहे हैं, फ़िज़ा में या ज़मीन पर, तो हमें इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। वरना क्या होगा कि इस मौसमी तब्दीली की वजह से पूरी जो दुनिया के अंदर खुश्की की जगह ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ बारिश और पानी ही रह जाएगा हमारे पास, तो हमारे रहने की जगहें नहीं बचेंगी। तो इसलिए बेहतर ये कि सब ने मिलकर, पूरी दुनिया ने मिलकर इस पर काम करना है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इन